Hi guys, welcome to my YouTube channel Anjali's Tarot. Today we are going to do pick a reading. It's a general prediction for May 2020. This is pile number 1, this is pile number 2, this is pile number 3 and this is pile number 4. So please choose any of one or more than one pile. Concentrate on a pile. Take a pause. Choose your pile. Now let's start. Let's see what is there in pile number 1. Pile number 1, it's a general prediction for your May 2020. Pile number 1, it's a 5 of swords, 10 of swords, very much air energy, and 2 of pentacles. It means आप अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल, बहुत चैलेंजेस आए हैं, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी उसके लिए। आपने हमेशा सबके लिए अच्छा किया है, लेकिन वक्त आने पर ऐसा हुआ है कि आप अकेले रह गए हैं। आपका साथ किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि जब भी कभी कुछ होता है, आपके अगेंस्ट जब कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो उसमें जीत आपकी ही होती है। सो यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, चाहे आपके सामने 4 लोग भी आ जाएं ना, लेकिन जीत तो आपकी ही होगी। और हाल फिलहाल आप बहुत दुखी हैं, यानी आपको लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया है, रेस्टिंग पीरियड है, मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ ग्रो नहीं हो रहा है। किसी की वजह से आप दुखी हैं, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको हो सकता है शायद शब्दों की वजह से हर्ट किया है, या आपकी किसी से दोस्ती टूट गई है, या आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं, या आप ये फील कर रहे हैं कि इमोशनली आपके पास कोई भी नहीं है, आप अपनी बात किसी को भी नहीं बता सकते। और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी जो भी लॉस हुआ है या दोस्ती हुई है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। बट ऐसा नहीं होता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। सो नो नीड टू वरी। इन द एंड ऑफ द मंथ यू विल फील दैट सम पॉजिटिव थिंग्स आर स्टार्टेड कमिंग इन योर लाइफ। मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आने लग गई हैं, और वो भी एक नहीं, 2 पॉजिटिव चीज़ें। यानी कि आपने जो अभी फील कर रहे हैं उससे बेटर वक्त आपका आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। नाउ विल गो टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह वाओ, दोनों ही एयर एनर्जी है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। इट शोज़ कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हैं। आपको नई नई चीज़ें लर्न करना अच्छा लगता है, आपका माइंड बहुत अच्छा है, और आप जिस भी चीज़ में, यानी कुछ भी आप लर्न करते हैं तो आप उसमें मास्टर बन जाते हैं। और दूसरा ये है कि आप में बहुत स्पीड है, यानी कि आप में बहुत एनर्जी है, और आप जो भी काम सोचते हैं उसको पूरा बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि आपने बीच में काम छोड़ दिया, आपने कुछ भी काम लिया है हाथ में तो उसे पूरा करके ही आप रहेंगे। आप बहुत ही एग्रेसिव इंसान हैं। आपका जो नेचर है वो हो सकता है कि थोड़ा सा फायरी नेचर है, लेकिन आप गोल ओरिएंटेड है, यानी आपने कुछ ठान लिया तो फिर उसको करके ही रहते हैं। दूसरा बात यह है कि आपका काम कुछ ऐसा है जैसे कि आपको किसी चीज़ की देख रेख करना, या आपको लोगों को संभालना है, या आपको बहुत लोगों से कोऑर्डिनेशन करना है, आपको कॉन्टैक्ट्स में रहना पड़ता है। आपका ज़्यादातर काम ईमेल से होता है, या फिर आपका कम्युनिकेशन से होता है, यानी टेलीफोन है, मैसेज है, ईमेल्स है। और ये भी हो सकता है कि आपके लिए लोग गॉसिप बहुत करते हैं, क्योंकि आपके लिए ये कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि आपके पीठ पीछे लोग जो आपको अच्छा बताते हैं, आपसे मीठी बातें करते हैं, लेकिन बाद में वो आपके
गॉसिप आपके लिए बहुत करते हैं। हो सकता है कि वो आपको सामने बहुत अच्छा बता रहे हों और बाद में अपना उसके रंग कुछ अलग ही होते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ अच्छे हैं या कुछ बुरे हैं। सो आप थोड़ा ध्यान रख के आप आगे बढ़िएगा। और मई एंड में, यानी जो भी आप सोच रहे हैं, चाहे आप कुछ लर्न कर रहे हैं जो, या आपने आपकी स्किल कुछ कुछ ऐसी है जो आपने मास्टरी है आपकी स्किल्स में, कुछ ऐसा है जो आप स्किल्स शार्पन कर रहे हैं, मतलब इस टाइम में हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं कुछ नया करने का, या कुछ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपकी जो स्किल है आप उसको मास्टरी कर रहे हैं। सो इन द एंड ऑफ मे इट विल शो यू द रिज़ल्ट, यानी जो भी आप कर रहे हैं वो आपको बहुत ही काम आने वाला है फ्यूचर में। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। नाउ विल सी व्हाट इज़ देयर इन पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, वाओ, good fortune card. It's a wheel of fortune. It's a very good luck card, very powerful card. Queen of wands, this is also very powerful card. And 6 of cups, this is a very lovable card. So wheel of fortune, it means you are governed by luck. आप खुद ही लकी हैं। आपकी लाइफ में बहुत ही मतलब आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रही है, बिकॉज इट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। यू कैन सी यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू हैव ट्रैवल अब्रॉड इन लाइफ, यू हैव डन योर स्टडीज़ वेरी वेल, एंड आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यानी आपको भगवान ने ऊपर से सब दे के ही भेजा है, मतलब आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। और अभी भी आप बहुत ही डोमिनेंट और फायरी इंसान हैं, आप बहुत ही गोल ओरिएंटेड हैं, लेकिन साथ ही साथ आप आपके घर का भी ध्यान बहुत अच्छी तरह रखते हैं। आप बहुत ही लाइवली इंसान हैं। आपको लोगों से, यानी आप बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं। हो सकता है कि आप पीआर एजेंसी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, या आप ऐसा कुछ काम करते हैं जहां आपको मासेस के साथ डील करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। आप बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। दूसरा है कि आपने अपनी लाइफ में कोई एक बड़ी पोस्ट पे हैं, और आप अपने घर को और अपने जॉब को, दोनों को बहुत अच्छी तरह संभालते हैं। और 6 ऑफ कप्स, यानी कि आपका कोई पुराना दोस्त आपकी लाइफ में आने वाला है। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, जिसके साथ आपकी पहले पास में बहुत अच्छी बनी थी, यानी आपको गिफ्ट्स मिले थे उस फ्रेंड से, आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उस फ्रेंड्स के साथ, लेकिन टाइम के साथ आपका अभी हाल फिलहाल उनसे बातचीत नहीं है। हो सकता है वो अपने काम में बिज़ी है, और हो सकता है आप अपने काम में बिज़ी हो, बट वेरी सून ही इज़ गोइंग टू, और शी इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, और आप फिर से एक अच्छी दोस्ती के मज़े लेंगे। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। नाउ विल सी व्हाट इज़ देयर इन पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4, you have 5 of cups, you have 4 of swords, and you have ace of wands. So pile number 4, आपके पास अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास कुछ ऐसा है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा जो आपने लॉस किया है उसकी वजह से आप दुखी हैं। हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप में लॉस हुआ हो सकता है कुछ रिश्ते आपके बनते बनते रह गए, या हो सकता है किसी ने आपको कुछ वादा किया और पूरा नहीं किया, यानी कुछ सपने दिखाएं लेकिन वो उस सपने मतलब वो पूरे नहीं हो पाए। सो इस वजह से आप दुखी हैं। पर अगर आप पीछे मुड़ के देखें या आंखें खोल के देखें तो आपकी लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी तरफ आपने आंखें बंद कर ली हैं। सो प्लीज़ देखिए, आपकी लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी लोग हैं। अगर आप बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ है तो हो सकता है कि आपके 2 या 3 बिज़नेस हैं, तो अभी भी आपके पास दूसरे 2 बिज़नेस हैं, यानी आपके पास ऑल्टरनेट है आपकी लाइफ में। बट आपको जो लॉस हो गया है सिर्फ उसके लिए दुख है।
सेकेंड थिंग, अभी 4 ऑफ वोट्स यानी इट्स अ रेस्टिंग पीरियड, मतलब कि आप ये सोच रहे हैं कि कुछ भी हो नहीं रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको नींद भी नहीं आ रही है और आपने लोगों से भी बात करना कम कर दिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प यू, बट देर इज़ समवन हु कैन हेल्प यू। यू कैन सी इन दिस विंडो, मतलब आप अगर आपकी अपनी आँखों से खोल के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। और हो सकता है कि आप कोई नए बिज़नेस के लिए सोच रहे हैं या आप नई जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो आप देखिए कि ये एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स जब आता है तो ये बताता है कि समथिंग न्यू बिगनिंग इज़ देयर, न्यू क्रिएशन इज़ देयर, न्यू एंटरप्राइज इज़ देयर। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको एक कोई नया जॉब ऑफ़र आने वाला है। हो सकता है कि आप या तो दुखी हैं किसी रिलेशनशिप को लेके, तो आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आएगा। अगर आप दुखी हैं किसी बिज़नेस को लेके, तो यू विल स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस। अगर आप आपकी जॉब को लेके दुखी हैं तो आपको एक नई जॉब का ऑफ़र आएगा, यानी ग्रोथ इज़ देयर इन योर लाइफ। So do not worry. Pile number 4, all the best. Pile number 4. Thank you for watching my video and please comment about my video.